हे चैंपियंस, तो आप सबका स्वागत है एक और नए और कमाल के दिन में। तो आज है हमारा डे नंबर 6 और आप सबका वेलकम है एक फ्रेश वीक में। ठीक है, तो बच्चों आज है मंडे, तो आज करते हैं कुछ धमाल और अपना डे नंबर 6 बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ खत्म करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि हम कर रहे हैं एसएससी की तैयारी और आपके साथ मैं हूं ना। हाँ तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारी क्लास है वो है ऑड वन आउट की पार्ट 2। क्या है बच्चों? ऑड वन आउट का पार्ट 2। पार्ट 1 में डे 5 में करवा चुका हूं। जिसने भी नहीं करा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पूरी वीडियो की प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में है। तो अगर आपने कोई भी डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 नहीं देखा है तो जरूर से जाना और डिस्क्रिप्शन में जाके उसको चेकआउट जरूर करना। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हम एसओएससी के लिए कर रहे हैं एक मैराथन और जिसमें 31 डेज होने वाले हैं और उसी का डे नंबर 6 है। तो चलिए काम की बात पे आते हैं। तो सबसे पहले बच्चों क्या करना है, आपको हर क्लास से पहले पता होता है कि यू नो द ड्रिल। क्या है बच्चों ड्रिल? कि आपको टेलीग्राम चैनल पे जाना है और इस वर्कशीट को डाउनलोड करना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसमें से करवाने वाला हूं। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चालू करते हैं। ठीक है, तो हम ऑड वन आउट कर रहे थे। हमने पिछली क्लास में अपने ऑड वन आउट में नंबर सीरीज के क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, उसके बाद अल्फाबेट सीरीज के 5 क्वेश्चन कर लिए थे। तो रिमेनिंग जो 5 क्वेश्चन है अल्फाबेट सीरीज के वो उनको अभी कंटिन्यू करते हैं। और मैंने बताया जब भी अल्फाबेट का मामला आए तो आपको क्या लिखना है, एक रामबाण चीज लिखनी है। और वो रामबाण चीज क्या है बच्चों? वो है हमारी एबीसीडी, है ना बच्चों? तो लिख लेते पहले फटाक से उनको, है ना। ठीक है, तो ये है हमारी एबीसीडी। ठीक है, अब तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपको वहां पे दिख रहा होगा, तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। एक बार यहां पे लिख देता हूं। तो ये रहे सारे के सारे ऑप्शन जो हमें इस क्वेश्चन में मैच करने हैं। ठीक है, तो एक बार देखते हैं कि कौन सा इसमें से ऑड वन आउट है। तो अगर हम देखें आंसर देखें तो ई से सी एक का गैप, सी से ए एक का गैप, मतलब बैकवर्ड जा रहे हैं। ठीक है, फिर अब देखते हैं बच्चों जे से एच एक का गैप, एच से एफ एक और का गैप, वेरी गुड। ठीक है, ओ से एम एक का गैप, एम से के एक और का गैप, वेरी गुड। फिर देखो टी से आर और आर से पी, ये भी एक गैप। ठीक है, अब देखते हैं यू से डब्ल्यू, डब्ल्यू से वाई। तो बच्चों क्या आपको दिख रहा है हाँ कि इस वाले में जो हमारा यू डब्ल्यू एफ है इसमें हमारा कौन सा गियर लगा है? बैक फॉरवर्ड गियर लगा है। जबकि हर किसी में क्या लगा है? बैकवर्ड गियर लगा है, मतलब हम पीछे गए हैं। बस इसी वाले केस में क्या है, हम आगे जा रहे हैं। तो यही क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमारे जो नंबर्स हैं वो क्या आ रहे हैं? बैकवर्ड जा रहे हैं। बस समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो थोड़ा हमें पहले वाले को उनको मिटाना पड़ेगा इन रेस को। हाँ तो बच्चों देखो तो अब अगर देखें तो हम ए से पहले ई पे आ रहे हैं, ई से हम ए से पहले सी पे आ रहे हैं, फिर सी से ई पे आ रहे हैं। वेरी गुड। ये कौन सा गियर है बच्चों? फॉरवर्ड गियर है। ठीक है, अब हम पी से आर पे आ रहे हैं, आर से टी पे आ रहे हैं, तो ये भी फॉरवर्ड गियर है। फिर यू से डब्ल्यू पे आ रहे हैं, डब्ल्यू से वाई पे आ रहे हैं, ये भी फॉरवर्ड गियर है। ठीक है, फिर हम एम से एन पे आ रहे हैं और एन से ओ पे आ रहे हैं, ये भी फॉरवर्ड गियर है। फिर हम जी से आई पे आ रहे हैं और आई से के पे आ रहे हैं, तो सारे के सारे फॉरवर्ड गियर है। तो इसमें ऑड वन आउट क्या हुआ? तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो एम एन और ओ जो ये है ये वाला कंटिन्यूअस है और बाकी सब में क्या है? 1-1 का गैप है। बाकी सब में क्या है बच्चों? 1-1 का गैप है, इसीलिए यही हमारा क्या हो जाएगा? ऑड वन आउट हो जाएगा, है ना बच्चों? बहुत इजी है ना बच्चों? हाँ, मेरे को जो बच्चे एसओसी की तैयारी करते हैं वो बच्चे मिलते हैं और मुझे बोलते हैं बच्चे भैया कि हमें सारे के सारे बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन लगते हैं। ठीक है, बट हमारे कुछ डाउट रह जाते हैं जो हमसे पूछ नहीं पाते। तो मैं आपके लिए प्लान कर रहा हूँ कि इस संडे को, ठीक है, जो संडे है आने वाला है, उस संडे को हम क्या करेंगे? एक क्लास करेंगे। ठीक है, लाइव क्लास करेंगे। ठीक है, जब हमारे अप्रोक्सीमेटली 10 क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद, है ना बच्चों? तो उसमें मैं आपके सारे के सारे डाउट्स ले लूंगा। ठीक है, ताकि आप सबको उस दिन ऑन आना है। ठीक है बच्चों, तो अब हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर इसमें हम ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है बच्चों? तो देखो W से V, V से U, बैकवर्ड गियर लग रहा है, वेरी गुड। N से M, M से L, ये भी बैकवर्ड गियर लग रहा है, वेरी गुड। फिर G, H से G, A और G से F, ये भी बैकवर्ड गियर है बच्चों। फिर R से Q और Q से P, बैकवर्ड गियर है बच्चों। फिर D से B और B से A, ये भी बैकवर्ड गियर है। तो सारे बैकवर्ड गियर है, तो यहाँ पे ऑड वन आउट क्या हुआ? तो अगर आप ध्यान से देखो तो DBA,
डी से हम बी पे जा रहे हो तो एक का गैप है। अगर आप बाकी सबको चेक करो तो किसी में गैप है क्या बच्चों? नहीं है गैप, तो यही क्या हो जाएगा हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा। है ना इजी क्वेश्चन? अरे मेरे सारे चैंपियंस के लिए ऐसे क्वेश्चन तो ऐसे उड़ा देंगे वो, है ना बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, ठीक है, चलो एक डिफरेंट कलर का मार्कर यूज करते हैं ताकि बार बार मिटाने की झंझट है। अब क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे ए से बी आ रहा है और बी से डी जा रहा है, ओके। एल से एम आ रहा है, एम से ओ आ रहा है, वेरी गुड, ठीक है। फिर हाँ सॉरी एफ वाला तो भूल ही गया, एफ से जी आ रहा है, जी से आई जा रहा है, ठीक है, वेरी गुड। फिर उसके बाद क्या है, एस से टी जा रहा है और टी से यू आ रहा है, ओके, सारे के सारे फॉरवर्ड डायरेक्शन। फिर डब्ल्यू से एक्स आ रहा है, एक्स से जेड आ रहा है। तो अब इसमें अलग क्या हो गया, सारे के सारे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मैंने बोला ना हर बार सेम लॉजिक नहीं लगता। तो यहाँ पे देखो कि अगर आप देखो ये दोनों कंटिन्यूअस है, ये दोनों कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, बट इसके बाद वाला जो आ रहा है सब एक एक के गैप पे आ रहा है, सब क्या आ रहा है, एक एक के गैप पे आ रहा है, ये भी एक एक के गैप पे आ रहा है, ठीक है। बस ये वाला भी एक के गैप पे आ रहा है। बस जो हमारा एस टी यू वाला जो ऑप्शन है उसमें जो ये है ये गैप पे नहीं आ रहा है, ये गैप पे नहीं आ रहा है बच्चों। तो इसमें एक का गैप, इसमें कोई भी गैप नहीं है, एस टी यू ये तो बराबर है, तो इसीलिए ये वाला क्या रहेगा हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा। बस समझ में आ गई बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इस नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हमारा क्या हो जाएगा, लेटर सीरीज जो है ऑड वन आउट पे वो खत्म हो जाएगी। हाँ तो बच्चों ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें देखते हैं बच्चों क्या है, सी से डी, डी से ई फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। फिर देखो जे से के से एल फॉरवर्ड डायरेक्शन, वेरी गुड। फिर पी से क्यू और क्यू से एस फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। टी से यू, यू से वी फॉरवर्ड डायरेक्शन, डब्ल्यू एक्स वाई ये भी फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो सब फॉरवर्ड डायरेक्शन में। बट क्या चीज दिख रहा है बच्चों, ये वाला पोर्शन हमें क्या लग रहा है, चेंज, क्योंकि इसमें एक का गैप आ रहा है, बाकी किसी में भी एक का गैप नहीं आ रहा। तो हमारा ये जो पी क्यू एस होगा यही क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों समझ में आ गया? बहुत इजी था ना नंबर सीरीज, सॉरी लेटर सीरीज। तो मजा आया ना आपको ये करके? चलिए तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप की तरफ, जो है हमारा वर्ड्स में ऑड वन आउट, ठीक है। तो वर्ड्स के केस में थोड़ा आपको समझा देता हूं। तो बच्चों वर्ड जो है वो कई तरीके के आ सकते हैं, जैसे कि आपके सिनोनिम्स आ सकते हैं, एंटोनिम्स आ सकते हैं, आपके कंट्रीज और कैपिटल्स आ सकते हैं, आपके कलर के नेम, आपके फ्रूट्स के नेम, वेजिटेबल्स के नेम, ये सब आ सकते हैं, इवन बर्ड्स के नेम, प्लांट्स के नेम, फिर एनिमल्स के आवाज, एनिमल के बच्चों के नाम, ठीक है। इन सब के ऊपर क्या बन सकते हैं, आपके वर्ड वाले ऑड वन आउट बन सकते हैं। तो आपको एक डीप नॉलेज चाहिए होगी इन ऑड वन आउट को करने के लिए, ठीक है। मोस्टली आपके देखो जो आप डेली लाइफ में पढ़ते हो ना उसी से रिलेटेड है, बट हम क्या करते हैं डेली लाइफ पे तो ध्यान नहीं देते, तो उन चीजों के बारे में नहीं है। तो इन सब चीजों को देखो, ये सारे क्वेश्चन तो आते रहेंगे इस एग्जाम में नहीं तो किसी और एग्जाम में। तो इस नॉलेज को बढ़ाने के लिए मेरे पास आपके लिए एक टिप है कि अगर आप कभी भी कोई नया वर्ड पढ़ते हो, ठीक है, तो उसको एक डायरी में नोट कर लो, ठीक है, कभी भी, चाहे आप अपने बुक्स में पढ़ रहे हो, चाहे आपके डेली लाइफ में आ रहे हो, ठीक है, और उसके सिनोनिम्स देखो। अगर आपको कोई वर्ड आता है, ठीक है, तो टाइम पास जब आपके पास फ्री टाइम होता है तो उसमें क्या करा करो कि उस जो वर्ड आपको आता है उसके और सिनोनिम्स देखो, एंटोनिम्स देखो, नए वर्ड सीखो। इससे क्या होगा बच्चों, दो चीजें अच्छी हो जाएगी आपकी, एक तो वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपके पास वास्ट क्या हो जाएगा, नॉलेज हो जाएगा वर्ड्स का, और उसके साथ साथ आपकी जो इंग्लिश की प्रॉब्लम है वो भी कई हद तक सॉल्व हो जाएगी। तो बच्चों ये है हमारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं एक एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या देखा है, ग्रीन, रेड, कलर, ऑरेंज और ब्लैक। तो इसमें ऑड वन आउट फाइंड करना है। तो देखो अगर आप बोलोगे तो ग्रीन भी एक कलर होता है, रेड भी एक कलर होता है, ऑरेंज भी एक कलर होता है और ब्लैक भी एक कलर होता है। क्या कलर में कलर आता है? नहीं आता है। तो कलर का जो नाम है यहाँ पे यही क्या है, हमारा ऑड वन आउट है, और यही हमारा क्या है बच्चों, आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो उसमें क्या दे रखा है, स्टेबल, होल, कैनोई, स्टे और नेस्ट, ठीक है। तो ये सारे जो वर्ड है, स्टेबल, होल, कैनोई, नेस्ट, ये सब क्या है बच्चों, बर्ड्स के जो नेस्ट होते हैं ना, बर्ड जहां पे अपना वो घोंसला बनाते हैं उनको होता है। बट ये जो कैनोई जो होता है ये वर्ड एकदम अलग है, ठीक है, इसका मतलब कुछ और होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ऑड वन आउट होता है, ठीक है। आप सबका होमवर्क है कि इस वर्ड का मतलब आप सबको कमेंट में लिखना है, ठीक है, और ये आपके लिए टेस्ट है, देखते हैं कौन इसका मतलब सही सही लिख पाता है। और बाकी जो भी वर्ड्स आपको इनमें से नहीं पता उन सबके मीनिंग आप
कमेंट्स में लिख सकते हो और उससे मुझे पता चलेगा कि आपको इंटरेस्ट आ रहा है इस क्लास में। ठीक है, तो मैं चेक करूंगा कि किस किसने लिखा है, क्योंकि मैं सारे के सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और उन सबके रिप्लाई देता हूँ। आप पिछली वीडियो जाके देख सकते हो। ठीक है बच्चों, फिर अब देखो नोज, आईज, स्किन, टंग और टीथ। अगर हम ध्यान से देखें तो नोज, आईज, स्किन और टंग ये चारों के चारों ही क्या है बच्चों, हमारे सेंस ऑर्गन है। क्या आप दांतों से कुछ सेंस कर पाते हो? दांतों के अंदर फीलिंग होती है कुछ? नहीं। तो दांत जो हमारे हैं वो सेंस ऑर्गन में नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो टीथ है वो क्या रहेगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा, मतलब ऑड वन आउट में ऑड वन हो जाएगा। अब पढ़ते हैं वीनस, मून, प्लूटो, मार्स और अर्थ। तो अगर आप लॉजिक लगाओ तो आप लॉजिक को बोलोगे भैया ये सब तो सेम ही है। बोलो कैसे सेम है? तो बोलोगे भैया ये सारे के सारे स्पेस में है। हाँ बिल्कुल सही बात है, मैं मानता हूं, बट इसमें क्या अलग दिख रहा है बच्चों? आपका जो वीनस है, प्लूटो है, मार्स है, अर्थ है, ये सब प्लैनेट है। ये सब क्या है बच्चों? प्लैनेट है। बस आपका मून क्या है? एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। क्या है बच्चों? मून है। तो इससे आपकी जीके भी अच्छी हो जाएगी। हाँ, तो मून क्या है? हमारा नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, अब देखो हैप्पी, ग्लूमी, लाइवली, चीयरफुल और स्टैटिक। ठीक है, तो इनमें क्या है बच्चों? ये जो हैप्पी है, लिवली है, चीयरफुल और स्टैटिक है, ये सब क्या है? हैप्पी, खुश के सिनोनिम्स है। क्या है बच्चों? खुश होने के अलग अलग वर्ड। बट ग्लूमी का जो मतलब होता है वो होता है इसका एंटोनिम, वो क्या है? दुखी, उदास, ये होता है ऐसा ग्लूमी का मतलब। ठीक है, अगर आपको इनमें से कोई भी मतलब नहीं पता तो आप कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हो, और जो मेरे चैंपियंस है मुझे पता है, पक्का श्योर है कि वो जो भी वर्ड का मतलब उनको नहीं पता वो उसको लिखेंगे, सर्च करेंगे नेट से और कमेंट्स में भी लिख के दिखाएंगे कि हम आपके चैंपियन है भैया, आप जो बोलोगे हम वही करेंगे, है ना बच्चों? तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों ये रहे आपके नेक्स्ट 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, 11 क्या है? कोन, सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर। यही रुक जाओ। ठीक है, अब इस वीडियो को करो पॉज और इस क्वेश्चन का सही आंसर दो, क्योंकि मुझे पता है मेरे चैंपियंस को इतना आसान क्वेश्चन तो आराम से आता होगा। ठीक है, तो आई होप अब तक आपने आंसर लिख दिया होगा। सबको पता है बच्चों कि कोन क्या है बच्चों? कोन। क्यों बच्चों? क्योंकि सर्कल एक 2D शेप है, ट्रायंगल भी एक 2D शेप है, रेक्टेंगल भी एक 2D शेप है और स्क्वायर भी एक 2D शेप है। जबकि कोन जो है वो क्या है? एक 3D शेप है। क्या बच्चों? 3D शेप। इसीलिए मैंने बोला था, मुझे पता है सब सर्कल आंसर देने वाले थे इसका, इसीलिए मैंने भी आपको बताया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोन, क्योंकि कोन क्या है? 3D शेप है, यही इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस रिलेटेड। ठीक है, आयरो लिख दिया मैंने, आयरन को, ये तो थोड़ा ठीक कर लो इसको। हाँ, तो बच्चों इसमें क्या है? क्या है? लेड, मरकरी, कॉपर, आयरन और टिन। इसमें क्या है अलग? ऐसा अलग जो आप सबको पता है। ठीक है, थर्मोमीटर में क्या डला होता है बच्चों? हाँ, वो है मरकरी। और बोले भैया मरकरी कैसे आंसर है? तो मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है बच्चों? लिक्विड होता है, और बाकी सारे के सारे जो होते हैं रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। ठीक है, चलो ये तो आंसर सबको पता है ना। चलो अब देखते हैं बच्चों, काइट, बर्ड, रेडार, जेट और रॉकेट। चलो देखते हैं किसको आंसर पता है। वो फट से इसको पॉज करेगा और आंसर देगा। ठीक है, अपने नाम के साथ आंसर जरूर लिखना ताकि मुझे पता चल सके कि मेरे कौन से चैंपियन को मुझसे पहले आंसर पता है। ठीक है, बट ये मत करना कि मेरे आंसर देखने के बाद तुम आंसर लिख के दो, है ना, क्योंकि मुझे तो पता नहीं चलेगा। तो क्या करना कि इसी टाइम पे पॉज करो। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में एक टाइम स्टैम्प का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करो और फिर आंसर दो, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने मेरे आंसर देने से पहले क्या दिया है? आंसर दिया है ना बच्चों? तो काइट, बर्ड, जेट और रॉकेट ये सब उड़ते हैं, फ्लाई करते हैं। जैसे सुपरमैन फ्लाई करता है ना, वैसे ये सब भी क्या करते हैं? फ्लाई करते हैं। बट जो रेडार होता है वो क्या है? वो फ्लाई नहीं करता है। ये क्या करता है? जो चीजें उड़ रही होती है हवा में उन सबको ट्रैक करता है। क्या करता है बच्चों? ट्रैक, पता लगाता है कि कहां पर है, कहां पे है, कहां पे है। ठीक है, तो ये होता है अलग। ठीक है, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, कारपेंटर और ड्राइवर। ठीक है, तो अगर ये सारे हम काम देखें तो इनमें कौन सा ऐसा काम है जो एकदम ही अलग है बच्चों? कौन बताएगा? बताइए। डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर और हमारा कारपेंटर और ड्राइवर। ठीक है, कौन सा अलग है? तो हमारा ये डाइवर है, डाइवर। हाँ, ये सबसे अलग काम होता है। ठीक है, हाँ, ये सब में क्या चाहिए होती है? स्किल चाहिए होती है। ठीक है, क्या चाहिए होती है? स्किल चाहिए, आपको कुछ बनाना या आना चाहिए। ये सब प्रोफेशनल जॉब्स होती है। ठीक है, जबकि जो ड्राइवर होता है वो क्या है? एक तरह का गाड़ी वाला काम होता है। ठीक है, हाँ, बात समझ में आ गई। तो इसीलिए ड्राइवर क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट, ट्रॉट, इक्वेस्ट्रियन,
डर्बी, ग्रॉन्ट और निगा। ठीक है, इन सब में से कौन सा ऐसा वर्ड है जो सबसे अलग है? वो है हमारा ग्रॉन्ट। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको नहीं दूंगा, बट एक हिंट देके छोड़ूंगा कि ये सारे जो वर्ड्स हैं ये हॉर्स से रिलेटेड है, घोड़े से रिलेटेड है। ठीक है, अब कुछ बच्चे अगर समझदार होंगे तो वो निगा को देख के समझ गए होंगे ये क्या है, ये वॉइस ऑफ हॉर्स है। ठीक है, क्या है? वॉइस ऑफ हॉर्स है, मतलब जो हॉर्स घोड़ा बोलता है तो उसकी आवाज को निगा बोलते हैं। ठीक है, तो बाकी इन तीनों के मतलब और इन सब के मतलब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे, तभी तो मुझे पता चलेगा कि मेरे चैंपियंस मेरी तरह मेहनत कर रहे हैं, है ना। क्योंकि चैंपियंस अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो कौन करेगा? आपने इतना बड़ा फैसला लिया अपनी लाइफ में, इतना बड़ा एक एग्जाम देने का। ठीक है, कई बच्चे तो अपने स्कूल के एग्जाम से परेशान होते थे, बट आपने सोचा कि स्कूल के एग्जाम तो हम देते रहेंगे, साथ में हमें कुछ एक्स्ट्रा भी करना चाहिए, तो आपको इस चीज के लिए एक सैल्यूट तो बनता है। ठीक है, तो अगर आप मेहनत कर रहे हो तो मैं आपसे ज्यादा मेहनत करूंगा, मेरा ये डे 1 से प्रॉमिस है। और आप सबको हम क्या करेंगे, एसओएससी के स्टेम एग्जाम में आपको अच्छे नंबरों से पास करवा के रहेंगे और आपका सिलेक्शन करवा के रहेंगे बच्चों। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास जो है वो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो आपको क्या करना है पता है बच्चों, कि इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों के साथ तो जरूर शेयर करना। ठीक है, वो करना मत भूलना, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि अगर तुम पढ़ लोगे वो नहीं पढ़ेंगे, तो देखो ज्ञान जो होता है वो जितना तुम बांटोगे ना उतना बढ़ता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे दोस्त को कोई कॉन्सेप्ट तुमसे ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है, तो तुम्हारी हेल्प करेगा ना बाद में। तो ऐसा कभी मत सोचा करो कि मैं पढ़ लूंगा, मेरा दोस्त पढ़ लेगा तो वो मुझसे आगे बढ़ जाएगा। नहीं, जब हम मिलके पढ़ते हैं ना तो हमारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बहुत आसानी से हमें मिल सकता है। ठीक है बच्चों, तो इसी मैसेज के साथ आज की क्लास को हम यहाँ पे खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।